श्रमिकों का उत्थान मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 के अंतर्गत 30,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को प्रदान की गई 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर किया 4 लाख रुपए। श्रमिकों के सुगम आवागमन के लिए प्रदेश सरकार ई स्कूटर खरीदने के लिए दे रही है 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता। सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के मौके पर मोहन यादव ने बड़ी बड़ी सौगातें दे डाली, ऐसी बातें कर डाली जिसको विश्वास करना मुश्किल पड़ रहा है। जी हां, फ्री बिजली की बात उन्होंने कही है। जी हां, फ्री में जमीन के पट्टे मिलेंगे, उन पर बात करी है। कौन कौन लाडली बहनाओं को बोलते समय उन्होंने कुछ बातें कही हैं। और आज रक्षाबंधन पर 5 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। साथ में मामा के मतलब मोहन यादव के अलावा मामा ने भी 10,000 रुपए फ्री में, यानी कि बिना ब्याज के आपको पैसा दिया जाएगा। वो 10,000 रुपए आप वापस करोगे तो 20,000 दिया जाएगा, और अगर 20,000 वापस करोगे तो 50,000 दिया जाएगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार आज हमारे मोहन यादव ने मनाया है और लाडली बहनाओं के लिए घोषणा कर डाली। जमीन के पट्टे 3,000 रुपए और फ्री बिजली को लेकर आज बड़े बयान दिए गए हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। 10,000 रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे, फिर 50,000 रुपए तक मिलेंगे, यानी इसमें भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। जो लोग ठेला लगाना चाहते हैं, रेडी पटली वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर जिसको कहते हैं, वो लोग, छोटे व्यापारी इसका उपयोग कर सकते हैं। और बड़े बड़े ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा गांव के छोटे छोटे क्षेत्रों में 2 करोड़ नए आवास बनाने की यहां पर बात की गई है। नए कृषि कानून लेकर आएंगी मोहन सरकार, जिसमें 24 घंटे फ्री बिजली आपको मिल सके, साथ में 2 क्विंटल तक फ्री बीज मिल सके। इस पर चर्चा और बैठक जारी, मतलब शुरू होने वाली है। कैबिनेट में इसकी मोहर लगना बाकी है। इन सब को लेकर हम बात करेंगे। साथ में आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस परसों से चालू हो जाएंगी। जी हाँ, कल के बाद परसों से चालू हो जाएंगी। टाइम टेबल आपको कल मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस मिलने वाली हैं। और सरकारी नौकरी की कोई भी तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बड़े बड़े अपडेट मिल सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही न्यूज देने वाला चैनल। हमने ही आपसे कहा था कि इस बार 1,500 रुपए आएंगे। कुछ लोग मानने तैयार नहीं थे। हमने कहा नहीं, मामा के अलावा मोहन यादव भी लाडली बहनाओं का ध्यान रख रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, जिस पर जमीन के पट्टे को लेकर और साथ में 3,000 की हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जमीन के पट्टे को लेकर मोहन यादव ने क्या घोषणा करी है। देखते हैं ये वीडियो और समझिएगा, उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया है। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे। और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है, सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी। कलेक्टर साहब यहाँ है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का, एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते। पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। टाइम लगेगा, जल्दी करना। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? तो आइए सुनते हैं। जी हाँ, सुनते हैं मोहन यादव ने क्या कहा। का क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे। और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है, सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी। कलेक्टर साहब यहाँ है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का, एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते। पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं ना मैं?
तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। और आप मकान तो यहां पर तीन बड़ी बातें यहां पर की गई हैं और साथ में 10,000 रुपए की बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं रक्षाबंधन पर जो त्योहार मिले हैं, ये पट्टे जमीन के किसको मिलेंगे? ये सबको नहीं मिलेंगे, ये उनको मिलेंगे जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जिनके पास खुद के घर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फ्री बिजली के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है जिसमें घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनकी बिजली आपके घर में भी मिलेगी, साथ में उसको आप बेच भी सकते हो, पैसा भी कमा सकते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए की घोषणा आज शिवराज सिंह चौहान ने की है। स्ट्रीट वेंडर आप समझते होंगे, जो रेडी पटरी लगाते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, रोज का उनका धंधा होता है, उनके लिए 10,000 रुपये बड़े मायने रखते हैं। उसको बिना पैसे के मामा ने कहा कि हम बिना ब्याज के आपको 10,000 रुपये दे देंगे, उससे आप पैसे कमाइए, उसके 10,000 वापस करिए, फिर 20,000 ले जाइए, फिर 20,000 से पैसे कमाइए, 20,000 वापस कीजिए, फिर 50,000 रुपये तक देंगे। तो इन्होंने 50,000 रुपये तक की बात यहां पर करी है। रक्षाबंधन मनाने का वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन किसानों के लिए 2 क्विंटल तक का फ्री बीज देने की प्रावधान अब सरकार करने जा रही है। पहले ये 50 किलो तक का था, लेकिन अब 200 क्विंटल, यानी 2 क्विंटल मतलब कि 200 किलो, यानी कि जिनके 3-4-5,000 बीघा 3-4 एकड़ जमीन है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है ये। उनको बीज नया नहीं लेना पड़ेगा पैसा लगा के। साथ ही साथ 24 घंटे फ्री बिजली योजना की बात करी है। 24 घंटे फ्री बिजली योजना में किसानों को क्या मिलने वाला है? आपको अब कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा, सिंचाई के लिए आपको अब मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। इन सब बिलों पर कैबिनेट में मोहर लगेगी तब ये बनेगा, लेकिन अभी से प्रावधान चालू हो चुका है। आज तो बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि जिन भी लाडली बहनाओं के घर नहीं है उनको घर के पट्टे, और जिनके पास जमीन नहीं है, जिनकी कॉलोनियों को अवैध कर दिया गया था, जिनकी कॉलोनी को मतलब कि वहां पर जैसे घर बने हुए हैं, लाडली बहनाएं रह रही हैं, लेकिन अवैध करके उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे थे, उन घरों को वैध करके पट्टे दिए जाएंगे। ये आज साफ साफ मोहन सरकार के माध्यम से कहा गया है। यानी कि उन बहनाओं को भी लाभ मिलेगा जिनके पास खुद के घर तो थे लेकिन वो पक्के नहीं थे या उनकी रजिस्ट्री पक्की नहीं थी, अब उनको पक्का कर दिया जाएगा। ऐसे कई जगह पर चिन्हित किया है मोहन सरकार ने, और जहां पर ऐसे अवैध कॉलोनियां थी वहां उनको अब वैध किया जाएगा, उनके पट्टे दिए जाएंगे। इन सब पर उन्होंने बात कही है। अब मामा की बात सुन लेते हैं। मामा भी कम नहीं है। मामा ने बोला कि भैया देखो, तुम तो घोषणाएं कर रहे हो लेकिन मैं भी करूं, क्योंकि मैं भी बीजेपी का एक कृषि मंत्री हूं पूरे भारत का। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए आज की मामा की बड़ी घोषणा। मामा की बात सुन के आपको पता चल जाएगा 10,000 रुपए कैसे मिलेंगे। टेंडर योजना लागू की जाएगी, 10,000 रुपया योजना लागू की जाएगी, 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिलेगा। टेंडर योजना लागू की जाएगी, 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिलेगा काम धंधे के लिए। 10 वापस करेंगे तो 20 देंगे, 20 वापस करेंगे तो 50 उनको दिया जाएगा। और गांव की हालत बदलने के लिए 2 करोड़ मकान और गरीबों के बनाए जाएंगे। 2 करोड़। कई के पास मकान नहीं है, अभी टूटी टपरिया में रह रहे हैं, तो 2 करोड़ मकान बनाने का भी कैबिनेट ने फैसला कर लिया। मेरे भाइयों और बहनों, टेंडर योजना लागू की जाएगी, 10,000 रुपया बिना ब्याज। सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम चिंताड़ भवानी, मैं लखपति दीदी के रूप में इधर आया जी। मेरे जिला का नाम विजयनगरम, मेरा राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। मैं आंध्र प्रदेश से इधर लखपति दीदी के रूप में आया है। मेरे को आज बहुत खुशी मिला है, क्यों इतना सालों के पास बैठकर बात करने के। तो कुछ दिन पहले मामा ने घोषणा की थी 10,000 रुपए देने के लिए, अब उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया है। लाडली बहना के बाद लखपति दीदी की हमने घोषणा करवाई थी, इन्होंने बताया था, उसके भी पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो अभी मैंने आपको छोटा सा वीडियो दिखाया है, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के लिए अभी मामा की घोषणा आपने सुनी। ये उनको आवास मिलेंगे जिनके पास घर नहीं है या फिर कच्चे घर हैं, तो इन पर 2 करोड़ एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आज चूंकि सावन सोमवार है, आज महाकाल के दर्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो सभी पर महाकाल की कृपा बनी रहे, इसके लिए महाकाल का आज एक लेटेस्ट वीडियो, आज लास्ट सावन सोमवार था जिसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को नमस्कार करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो भी आप कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं आपको सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी देता हूं। ये देखिए महाकाल की आज सवारी निकली, और ये सवारी के लिए सत नमन। आप लोग खड़े होकर इनको प्रणाम कीजिए। पवित्र श्रावण माह में झूम रही है पूरी अवंतिका नगरी। पालकी में सवार बाबा महाकाल की फिर निकलेगी शाही सवारी।
सीआरपीएफ के जवान अपने बैंड की धुन से बाबा के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। शिप्रा के तट पर दिव्य आरती से बिखरेगी छटा भी प्यारी। जनजातीय रंगों से सराबोर हर हर महादेव का नाद चहुं ओर। अद्भुत है कालों के काल महाकाल, उन्हीं के हाथों में है अवंतिका की बागडोर। तो बोल बम जय श्री महाकाल। और आज हम बात करेंगे कि जितनी भी योजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं, इन सभी योजनाओं को लागू तो किया जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ये योजनाएं लागू हो रही हैं? इसकी पोल खोलती एक तस्वीर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। उस किसान महोदय ने एक बार फिर से हमसे रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से हमारा वीडियो दिखाइए, क्योंकि मोहन सरकार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन क्या किसानों पर वास्तविक ध्यान दे पा रही है? ये देखिए, आपको खंडवा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी वीडियो दिखाया था, उसमें किसान किस प्रकार से लोटपोट होते हुए आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसान किस प्रकार लोटपोट होते हुए यहाँ पर कलेक्टर के चक्कर लगा रहा है। उसकी आप बीती सुनते हैं। यहाँ मैं सेजला रहता हूँ। इस जमीन पे दबंगों ने कब्जा कर लिया गया और पटवारी ने सरकारी कर दी गई उसको। और मैं एसडीएम पास मेरी रिपोर्ट लगी है, 4 महीने से एक रिपोर्ट खारिज कर दी गई और दूसरी रिपोर्ट बना के दे नहीं रहा। बोले कि तेरे से बने वो कर ले। मंदिर निर्माण कहाँ? दबंग मिलके पटवारी का काका है रमाकांत व्यास, जो झकलाए वाला। तो इसी प्रकार से किसानों की दयनीय दशा इस प्रदेश में है। कुछ दिन पहले महिला को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही, हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं मामा और मोहन यादव दोनों मिलकर अपने मध्य प्रदेश के जो भी किसान हैं, गरीब स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी बात तो अभी स्टूडेंट के लिए हम 5 तारीख को एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं भोपाल में, पद वृद्धि को लेकर भी। यानी कि कुल मिला के स्टूडेंट जो हैं वो परेशान क्यों हैं? वैकेंसी आ तो रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, 3-3, 4-4 साल लग जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मोहन यादव कृपया करके संज्ञान लीजिए, इन विभागों को पकड़िए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नियम बनाते ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट उलझा रहता है और ज्वाइनिंग नहीं मिलती सालों साल तक। पद इतने कम निकालते हैं ये लोग कि इनकी वैकेंसी निकल रही है लेकिन बच्चे ज्वाइनिंग ले कैसे? जनजाति विभाग में समस्या आ रही है, आदिवासियों के साथ छलावा हो रहा है। इन सब को मुख्यमंत्री जी आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए नंबर भी लाते हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है? पद नहीं आते, या फिर ये लोग गलत तरीके से नियम कानून बनाते हैं, जिस चक्कर में बच्चा उलझा रह जाता है, सरकारी नौकरियां कोर्ट केस फंस जाती हैं। इन सब को लेकर हम 5 तारीख को जरूर पहुंचेंगे। और मोहन यादव जी कृपया करके उस दिन आप सुनिएगा हमारी बातों को, हम एक एक करके सब कुछ स्पष्ट करेंगे कि ये गलत तरीके से एग्जाम लेते हैं, गलत कंपनियां एग्जाम लेती हैं। इन सब को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे 5 तारीख को, ठीक है? तो कृपया, और हाँ, ये नए कृषि कानून के लिए 24 घंटे बिजली और 2 क्विंटल की राशि फ्री, 2 क्विंटल फ्री बीज मिलने वाला है। इसको लेकर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे प्रदेश में बहुत सारे 4 मिशन, जिनकी मैंने हम कल परसों बात भी की थी, जिसमें युवा शक्ति, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण। आपने बातें अच्छी कही मोहन यादव जी, हम मानते हैं आपने बातें सही करी हैं। कृषि और उद्यानिकी को लाभ के लिए व्यवसाय बनाया जाएगा। क्या व्यवसाय खेती लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी संज्ञान तो लीजिए कि आखिर आपने बोल तो दिया कि हम संतरा लगा देंगे, सेव लगा देंगे। क्या संतरा और सेव और केले लग पा रहे हैं हर जगह पे कि नहीं लग पा रहे हैं? इसके अलावा स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीब कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, रोजगार मिल कहां रहा है? आप बोलते हैं कि 15,000 20,000 नौकरियां हर महीने आ रही है, लाखों नौकरियां हर साल मिल रही हैं, लेकिन लाखों बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमको एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन सब पर ध्यान दीजिए। नारी सशक्तिकरण आप कर रहे हैं, लाड लक्ष्मी, लाडली बहना, लखपति दीदी सब चला रहे हैं आप, लेकिन कम से कम 2 लाख महिलाएं ऐसी हैं, और अब तो 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो लाडली बहना का फायदा मिलना चाहिए लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो कृपया करके उन्हें नाम ऐड किए जाएं। ये सब में तैयारी, मैं चाहता हूं कि मोहन यादव सारे लोगों का सुने, स्टूडेंट का नाम ऐड हो, स्कॉलरशिप प्रॉपर मिले, पेंशन नहीं बढ़ रही है, दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं बढ़ रही है, दैनिक वेतन भोगी का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, अति शिक्षकों को निकाला जा रहा है। ये सब बातें हो तो रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो अमल हो रहा है? तो मोहन यादव जी कृपया करके इस वीडियो को देखिएगा, कृपया करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी इस वीडियो को देखें और सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन पर जल्दी जल्दी कार्रवाई शुरू करें। तो उम्मीद है मोहन यादव जी आप हमारी बात सुनेंगे। और हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स कल से 600 रुपए सालाना फीस में, 600 रुपए सालाना फीस में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की हमारे एप्लीकेशन पर क्लास मिल जाएगी, परसों से, सॉरी, ठीक है, एक दिन बाद से। तो कृपया करके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर आप हमारी टीम से
लगातार पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी एक प्रकार की मुहिम पसंद आई होगी। हम सारी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। आप जो घोषणाएं करेंगे, हम उस घोषणाओं के बारे में वास्तव में अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए सब लोग फ्री बिजली और फ्री जमीन के लिए तैयार तो रहें, लेकिन मामा और मोहन यादव जी दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को संवारें। और हमारी जितनी भी जो घोषणाएं हुई हैं, इन घोषणाओं को लेकर मैं छोटी सी एक और बात बताता हूं। मोहन यादव ने आज एक और घोषणा करी है, 4-5 घोषणाएं और करी उज्जैन में, 500 करोड़ रुपए तक की घोषणा करी उज्जैन में। देखिए उन्होंने क्या कहा। भविष्य के सौगात की दृष्टि से महाकाल और बाकी जगह जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, हमारे दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 थानों की मुझे बताया गया कि इसकी आवश्यकता है। तो नए 2 थाने खोलने की आज मैं घोषणा करता हूँ। नए निरीक्षक के 2 थाने नए अपने पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें एक थाना बाबा महाकाल के महालोक के नाते से जाना जाएगा, जो अंदर की व्यवस्थाओं के लिए ही जवाबदार रहेगा। अभी महाकाल थाने पे दोहरा जवाबदारी रहती है, और बाहर भी और अंदर भी, तो यह कष्ट हो गया। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए बाहर की दृष्टि से ही होना चाहिए। इसी प्रकार से नई कॉलोनियां बहुत बन गई, और हमारे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग रोड बन गए, अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है। तो एक थाने की ओर इनने मांग की थी, जिला प्रशासन ने जो दूसरे थाने की मांग की है, थाना इंदौर रोड तपोभूमि के पास नवीन पदों के साथ स्वीकृत करने की मांग की गई। तो निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है। और खास बात, ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, केवल कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनके कष्ट है, उनकी परेशानी है। तो इसमें और बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से बेहतर होगा कि आप हमारे होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हमारे अपने होमगार्ड्स पे अनुशासन भी रहता है, व्यवस्था भी रहती है। प्राइवेट एजेंसी में कई कष्ट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेतन का भी झगड़ा रहता है। तो हमने प्रशासन की ये मांग भी मान ली है। इस अवसर पर 400 या जितने ये पद मांगेंगे, वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूँ। तो ये उन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी। अब देखो, हर सेक्टर में ये पैसा दे रहे हैं, हर सेक्टर में ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर विभाग की एक बार स्क्रूटनी की जाए, हर विभाग की छानबीन की जाए। मोहन यादव जी, आप घोषणाएं तो कर देते हो, यहाँ पर शिक्षा विभाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर मेडिकल विभाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कृषि विभाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो पटवारी मनमानी जी कर रहे हैं, पटवारी पर आपने नकेल तो कस दी है, लेकिन यहाँ पर हो तो वास्तव में कुछ हो ही रहा है। कई दिनों से लगातार हमारे पास बच्चे, हमारे पास बुजुर्ग सब अपनी अपनी वीडियोस भेज रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि हमारे समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हमारा चैनल उठाता है। आज भी मैंने वही बात की है कि सभी जगह पर आपने 4-4, 5-5 घोषणाएं कर दी, 4-4, 5-5 महिलाओं को, कृषि को, मतलब किसानों को और रोज बेरोजगारों को, सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिल रहा है तो बताइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी समस्या क्या है, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और लाडली बहनाओं को फ्री पट्टे जमीन, अगर आप लेट जुड़े हैं तो शुरू से देखिए, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए।